ट्राइडेंट, आई अंडरस्टैंड आपको पसंद है, Q4 का अपडेट भी आया, लेकिन ये शेयर हम लेते नहीं है, तो इसे रिप्लेस कर पाएंगे आप? कुछ है हैंडी या फिर मैं बाद में आऊं आपके पास? एक 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, आप एक और निकाल लीजिए। अपॉलॉजीज फॉर द सेम। जतिन, आपके पास मैं आती हूँ। JSW स्टील और कॉनकॉर दोनों होल्ड कर रहे हैं आप, नया ट्रेड आप क्या जोड़ेंगे? जी हर्षदा जी, मैंने आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में सुबह को एग्जिट लिया था। और जो नए ट्रेड की बात करता हूँ तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में से जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है वो पॉजिटिव लग रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर जो डेली चार्ट देखें तो 610 के जोन से एक 5 वेव एडवांस देखने मिल रहा था, जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में या तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 612 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ 668 का टारगेट रखकर हमें इसमें कामकाज करना चाहिए। 668 का टारगेट आप कह रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल में रखना चाहिए। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजी की पोजीशंस आप ले सकते हैं। 612 का स्टॉप लॉस रहेगा, यह है आपके लिए नया ट्रेड जतिन की तरफ से। प्रशांत, ट्रेड मिला? जी हर्षदा जी, मैं टाटा एलेक्सा के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट कगार पे, थोड़ा प्रीमियम करूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6175 6175 और यहाँ से मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 6500 6500 के लिए। 6500 का टारगेट और 6175 का स्टॉप लॉस। टाटा एलेक्सी स्टॉक आपके सामने 1.5% ऊपर। आईटी कंपनियों में वैसे भी कल से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कल शाम को 5:30 बजे TCS अपने नंबर्स अनाउंस करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ऑफ कोर्स अगले दिन इन्फोसिस की बारी रहेगी। तो टाटा एलेक्सी और इससे पहले अरुण ने जेंसार जोड़ा। अरुण, दूसरा ट्रेड है हाथ में? हाँ डेफिनेटली, दूसरा ट्रेड जो होगा वो सिरेमिक सेक्टर से मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो कजारिया सिरेमिक्स को दूसरा ट्रेड जोड़ा है। 1120 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1200 के लेवल्स छू सकता है, तो वो करंट लेवल पे बाई करे। 1090 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1220 का ऊपर में टारगेट। 1220 का टारगेट और 1090 का स्टॉप लॉस। कजारिया सेरेमिक्स, याद रखिए जो गैस सस्ती हो रही है ये लार्जली कंपनियां पास ऑन करेंगी और इसका एंड यूजर सेरेमिक कंपनियां रहेंगी जो बड़े पैमाने पर दरअसल गैस इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन में। तो कजारिया उस लिहाज से फेवरेबल रहेगा। 1220 का टारगेट और 1090 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। एक और ट्रेड वैसे आप दे सकते हैं प्रशांत, अब देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? जी हर्षदा जी, मैं थोड़ा सा आफ्टरनून के लिए वेट करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करूँ। तो सेकंड हाफ में एक नया ट्रेड आएगा प्रशांत की तरफ से, फिलहाल एक जगह खाली रखी है। चलिए इसी मोड पर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि वो स्टॉक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 4% से ज्यादा के गेन स्टॉक ने अपने नाम कर लिए हैं। दरअसल यहाँ पर जो प्रोमोटर्स या फिर ओवरऑल कंपनी की जो ताजा शेयर होल्डिंग का अपडेट आया है उसमें आलम ये बन रहा है कि शायद MSCI का वेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये मैथमेटिक्स कैसे उभर कर आ रहा है, वेट डबल कैसे हो सकता है? ज्यादा डिटेल्स के लिए CNBC TV 18 के विवेक अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे है। अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने कल शाम को उसका लेटेस्ट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑफ मार्च क्वार्टर का एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है। इस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न से एनालिसिस ये इंडिकेट करता है कि फॉरेन हेडरूम जो अवेलेबल है स्टॉक में वो बढ़ चुका है। FPI होल्डिंग गिरा है, 41.22% पर आया है। और अगर आपको याद है तो कोटक महिंद्रा बैंक में फॉरेन होल्डिंग हो सकता है अप टू 55%, 55% तक। अगर आप देखेंगे इसके कारण फॉरेन हेडरूम अभी है 25% के ऊपर। और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, स्पेशली हम ये इम्प्लीकेशन एनालाइज करेंगे MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स के तरफ से। अगर आपको याद है तो नवंबर 2020 में MSCI ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड किया MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जो मेन इंडेक्स है, और उसका जो फैक्टर दिया था या वेटेज दिया था वो दिया था 0.5%, आधा परसेंट का 0.5। अभी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होने के बाद एनालिस्ट का मानना है कि ये जो वेटेज है 0.5 से वो बढ़कर हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में वो 2 गुना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा।
एनालिस्ट का इम्प्लीकेशन है कि इसके कारण स्टॉक के अंदर इनफ्लो आ सकता है $750 मिलियन का। और एनालिस्ट का मानना है कि MSCI जब मई में उसका पूरा इंडेक्स को रिव्यू करेगा और अनाउंसमेंट करेगा कि इंक्लूजन कौन सा है, एक्सक्लूजन कौन सा है, कौन से स्टॉक्स में वेट इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आएगा वेट इंक्रीज में, और ऑलमोस्ट $750 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है। इसके कारण आज स्टॉक सबसे तेजी में है और निफ्टी का सबसे टॉप गेनर है। जी हाँ, टॉप गेनर और सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में समझाने के लिए कि क्या फिलहाल रामिफिकेशंस होंगे उस ताजे शेयर होल्डिंग पैटर्न के को अगर आप एनालाइज करने बैठते हैं। इस पर प्रशांत एक राय दीजिए प्लीज, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में इसी की अगुवाई में आज तेजी बनती दिखाई दे रही है 1838 के लेवल्स पर। आपका ट्रेड क्या रहेगा प्रशांत? कोटक अभी भी मौका है तेजी करने का या हाथ से निकल गया? जी हर्षा जी, बहुत बड़ा इमोशनल गैप अप है यहाँ पे। अगर हम बाय करने जाए तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो कूल डाउन होने दीजिए और उसके बाद डिसीजन लेंगे। लॉन्ग्स हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि क्लोजली ट्रेल करके प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, बट अगर लॉन्ग नहीं हो तो थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कोटक पर एक व्यू बनता हुआ। एक बार जाते जाते ब्रेक में कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा निफ्टी बैंक में कोटक का कितना स्ट्रेंथ दरअसल ऐड कर रहा है। आज की 400 पॉइंट की तेजी, आपको समझ में आ जाएगा कोटक में इतना रुझान तेजी का क्यों बना है। ये देखिए, कोटक करीब 200 पॉइंट गेंस के जोड़ रहा है, उसके बाद फिर ICICI, SBI एंड द लाइक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 में जो आज ट्रेड्स हमारे जानकारों ने सामने पेश किए हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।